क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक दिन मुबैना मुनशियात फरोश की जिंदगी पर ड्रामा बनाने का फैसला करेगी, और वो भी ऐसी शख्सियत पर जिसका मुकदमा भी अदालत में जेर समात है। जी हाँ, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सवा कमर जैसी सुपरस्टार अनमोल पिंकी का किरदार निभाने जा रही है और कहानी लिख रहे हैं खुद शाहजेब खानजादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक मुलजिम को स्क्रीन का हीरो बनाना दुरुस्त है? क्या ये नौजवान नस्ल को गलत पैगाम नहीं देगा? और आखिर सवा कमर ने ऐसे मुतनाज़ प्रोजेक्ट के लिए हाँ क्यों की? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फन, इखलाकियात और समाजी जिम्मेदारी के दरमियान लकीर धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है। एक नए और शदीद मुतनाज़े मंसूबे ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया और हर तरफ एक ही बहस छिड़ गई। इतलात के मुताबिक मुल्क के एक बड़े और मारूफ प्रोडक्शन हाउस ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी मिसाल माजी में कम मिलती है। वो मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी की जिंदगी पर एक मुकम्मल ड्रामा सीरियल या फीचर फिल्म यानी बायोपिक बनाने की तैयारियों में मसरूफ है। ये खबर जैसे ही सामने आई तो शोबिस के हलकों से लेकर आम आवाम तक हर शख्स हैरत और तजस्सुस का शिकार हो गया, क्योंकि अनमोल पिंकी का नाम पिछले कुछ अरसे से मीडिया की शह सुर्खियों में मुनशियात फरोशी जैसे इंतहाई संगीन और हसास केस की वजह से रहा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला इंकशाफ ये इस मुतनाज़े बायोपिक में मरकजी किरदार निभाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बासलाहियत, वर्सटाइल और बासर अदाकारा सबा कमर का नाम सामने आया। सबा का करियर हमेशा जानदार और मुनफरिद किरदारों से भरा रहा। उन्होंने चीख बागी और कमली जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और वो हमेशा रिस्क लेने वाली अदाकारा मानी जाती हैं। लेकिन इस बार उनका इंतखाब एक ऐसे किरदार के लिए हो रहा है जिस पर अभी अदालत में मुकदमा चल रहा है और जिसे समाजी दुश्मन सरगर्मियों से जोड़ा जाता है। ये खबर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली। इस वक्त कयास सराइयों ने मजीद जोर पकड़ा जब सबा की कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ एक तस्वीर लीक हुई। इस तस्वीर ने गोया इस मंसूबे की तस्दीक कर दी और लोगों के शकूक को यकीन में बदल दिया कि वाकई पर्दे के पीछे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका। इस बायोपिक को मजीद वजन और संजीदगी इस बात से मिलती है कि जराये के मुताबिक उसकी कहानी पाकिस्तान के सबसे मोतबर और बेबाक सहाफी शाहजेब खानजादा लिख रहे हैं। शाहजेब अपने प्रोग्राम में हमेशा मुनशियात, करप्शन और समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनकी तहकीक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनका नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना इस बात की अलामत है कि ये कोई आम कमर्शियल फिल्म नहीं, बल्कि इसमें हकाइक और तहकीक को बुनियाद बनाया जाएगा। मगर यहीं से एक बड़ा तजाद भी जन्म लेता है। एक तरफ शाहजेब मुनशियात के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ मुबैना मुनशियात फरोश की जिंदगी को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट अनमोल पिंकी को विलन के तौर पर दिखाएगा या उसकी जिंदगी के किसी और पहलू को सामने लाकर हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही ये खबरें आम हुई तो नाकदीन, तज्जियाकारों और सोशल मीडिया सारिफीन की बड़ी तादाद ने इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की। सबसे बड़ा एतराज कानूनी और अखलाकी नौइयत का है। अनमोल का मुकदमा भी अदालत में जेर समात है। इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ और न ही उसे बाइज्जत बरी किया गया। ऐसी सूरत हाल में इसकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर रिलीज कर देना अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। इसे मीडिया ट्रायल भी कहा जा सकता है। नाकदीन का कहना है कि जब तक अदालत कोई फैसला ना दे, किसी भी मुबैना मुलजिम को इस तरह स्क्रीन पर पेश करना, उसकी जिंदगी को ग्लैमराइज करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कदम है। इससे अवाम की राय बन सकती है जो अदालत के फैसले पर बिलवास्ता असर डाले। दूसरा और सबसे ज्यादा संगीन एतराज समाजी पैगाम से मुतालिक है। पाकिस्तान पहले ही मुनशियात जैसी लानत से जंग लड़ रहा है और नौजवान नस्ल इसका सबसे ज्यादा शिकार है। ऐसे में मुबैना मुनशियात फरोश की जिंदगी पर बड़े बजट की फिल्म बनाना जिसमें सवा कमर जैसी सुपरस्टार काम कर रही हूँ, नौजवानों को गलत पैगाम दे सकता है। इससे ये तासुर जाएगा कि जराइम की दुनिया में जाने वाले लोग भी इतने अहम हो जाते हैं कि उन पर फिल्में बनती हैं, उनकी जिंदगी को हीरो की तरह दिखाया जाता है। लोग सवाल करें कि क्या हमारे पास अब्दुल सत्तारी थी, डॉक्टर उत्फा, अरफा करीम या मारखुर जैसे हकीकी हीरोज की कमी है कि हम मुतनाज़े किरदारों को चुन रहे हैं। अब सारी नजरें इस प्रोडक्शन हाउस और सबा कमर के बाज़ाब्ता बयान पर हैं। क्या वो अवामी दबाव को देखते हुए इस मंसूबे को रोक देंगे या उसे हकीकत पर मबनी कहानी और आगाही फैलाने का नाम देकर आगे बढ़ाएंगे? ये भी मुमकिन है कि ये बायोपिक मुनशियात के नुकसान दिखाने और इबरत का निशान बनाने के लिए बनाई जा रही हो, लेकिन जब तक इसकी कहानी का रुख सामने नहीं आता, यह बहस और तनाज़ा खत्म होता दिखाई नहीं देता। बहरहाल ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि वो रेटिंग के शक्ल में इखलाकी हदूद पार करती है या समाजी जिम्मेदारी का सबूत देती है।